चैनल। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं और उन 5 यूनिट्स में से मैंने आपके मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनसे मैंने आपके क्वेश्चंस दिए हैं। अब इसके जो पहले जैसा ओल्ड सिलेबस में जो ऐसा सब्जेक्ट है उसमें भी ये एक सब्जेक्ट है, उसके जो प्रीवियस ईयर है उसमें मैंने देखे हैं तो उनके जो क्वेश्चंस मैच किए हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस 20 to 23 क्वेश्चंस पूरी बुक में से अच्छे से कर लेते हैं, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अच्छा स्कोर होने में हेल्प होगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। डिफाइन और डिफ्रेंशिएट दोनों में से कैसे भी आ सकता है बिटवीन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव गवर्नमेंट। ये है पेज नंबर 9। Then we have question number 2, the 90s, 70s and challenges to developmentalization। अब इसमें दिखा है 90s, 70s में आपका ओवरव्यू दे रखा है। तो अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है उसमें आपको 90s के बारे में पूछ सकता है तो आप इसको यहाँ से उसमें से देखें और आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। देखिए इग्नू के एग्जाम्स में हमारा मेन है कि हमको लिखना और रिलेवेंट लिखना है, यूँ नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। अगर आप रिलेवेंट उसमें लिखेंगे तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। और इग्नू में ऐसे कि 2 to 3 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़िए। जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन है उसमें आप अगर रिलेवेंट अच्छे से लिखेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द कंपेरेटिव मेथड साइंटिफिक मेथड। तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको दिया हुआ है कि कंपेरेटिव मेथड को हम एज अ साइंटिफिक मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका पूरा कंपेरेटिव मेथड और साइंटिफिक मेथड का ओवरव्यू है पेज नंबर 27। तो इसी क्वेश्चन में आपके 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं तो वो आपको करने हैं। देन एक्सप्लेन केस स्टडी एज अ मेथड ऑफ कंपेरिजन, ये आपका फुल टॉपिक है पेज नंबर 30। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल मेथड पेज नंबर 32। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन रिजाइम्स। इसमें आपको या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है या फिर आपका उसको नेचर भी पूछ सकता है। तो ये है आपका पेज नंबर 46 पे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, सिविल मिलिट्री रिलेशन। उसमें आपके फिर बिलो नीचे दिया हुआ है इंडिया और चाइना। तो आपको इंडिया और चाइना के दोनों के 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशन का जो पूरा टॉपिक है उनको अच्छे से रीड करना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, मिलिट्री इन पॉलिटिक्स पेज नंबर 57। इसमें आ सकता है कि मिलिट्री का रिलेशन बताइए पॉलिटिक्स से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मिलिट्री वाला एक जरूर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स लीडरशिप ऑफ द हेड गवर्नमेंट। इसमें आपको कैसे पूछ सकते हैं कि इन टॉपिक पे आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो इनके आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। देन वी हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पेज नंबर 71। Then we have question number 7, explain federal system और explain federalism। तो इसमें आपको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आ सकता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। देन आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन पार्टी सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी। इसमें इसके 4 मेन टाइप्स हैं, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम एंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। और ये वाले दोनों इसमें सबसे मेन है, तो ये आपको पार्टी सिस्टम जरूर लर्न करना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन प्रेशर ग्रुप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन मतलब। और उसमें आई थिंक 4 क्लासिफिकेशन है आपके और उन 4 क्लासिफिकेशन के आपको ईच के 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि वो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में आ सकता है। अगर आप ईच के 3 पॉइंट्स लर्न करते हैं और तीनों पॉइंट को आप इलेबोरेट करके लिखते हैं तो वो इनफ होएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, मिक्स्ड मेंबर सिस्टम पेज नंबर 122। इसके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स आ सकते हैं, अगेन ईच के 3 पॉइंट्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इलेक्टोरल सिस्टम। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, थियोराइजिंग द डेवलपमेंटल स्टेट पेज नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 18, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री पेज नंबर 139। तो इसमें आपको पूरा डेवलपिंग कंट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है और इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ऐसे इसमें आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन सिविल सोसाइटी एंड इट क्रिटिक्स। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक्सप्लेन करें सिविल सोसाइटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये है उसमें पेज नंबर 152। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 120, पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अप्रोचेज और उसके क्या क्या इम्पैक्ट है। ये है 161 पेज नंबर एंड 162 पेज नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स, उसकी क्लासिफिकेशन। और इसमें जो मेन है, जो दोनों में क्लासिफिकेशन है वो है फेमिनिज्म और न्योलिबरलिज्म, ये दोनों इसमें मेन क्लासिफिकेशन है।
Then we have question number 23, decentralization and non-centralization, पेज नंबर 28। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर तो आपको अच्छे से स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा। एक और मेन बात, जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आप जो कीवर्ड्स हैं, आई मीन सारी जो यूनिट्स हैं उनमें आपको एक मेन कीवर्ड्स दिए हुए हैं, वो कीवर्ड्स आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अगर बाई चांस उन कीवर्ड्स में से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि ओके इसकी ये डेफिनेशन है, आप उसको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जाएँ। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताए और कीवर्ड्स आप करें, वो आपके लिए इनफ होगा पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। इसका पेपर आपका फुल 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।